नमस्कार दोस्तों, एडूनगर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से एक न्यूक्लियर थ्रेट आया है इंडिया के लिए। ये एक वार्निंग है कि इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान एक न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकता है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पाकिस्तान की तरफ से वार्निंग आई है उसका क्या मतलब है और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा जियो पॉलिटिक्स में, खासकर इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें किस तरीके का चेंजेस आएगा। साथ ही इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान कितना कैपेबल है न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट करने में, और इंडिया और पाकिस्तान के पास कितने न्यूक्लियर हेड हैं या कितने न्यूक्लियर वेपन है, ये भी हम इस पूरी वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अपील कि हमारे यूट्यूब चैनल एडूनगर को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप आसानी से ले सकें और इन्फॉर्मेशन की वीडियो देख सकें। तो देखिए हुआ क्या है। दुनिया जहां इस समय कोरोना की लड़ाई लड़ रही है और पूरी दुनिया ही इस पूरे कोविड-19 के पैंडेमिक से जूझ रही है, वहां पर एक ऐसा नेशन जो न्यूक्लियर कैपेबल है वो ये कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। ओके, तो पाकिस्तान की जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वहाँ की जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम न्यूक्लियर वॉर स्टार्ट कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ, और जो ये वॉर होगी ये ब्लडी होगी और फाइनल वॉर होगी। यानी कि ये इस तरीके की वॉर होगी जो बिल्कुल फाइनल होगी, यानी कि इसके बाद किसी भी तरीके की वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सारे मुद्दे सुलझ जाएंगे। तो ये कहा किसने? ये कहा है मिनिस्टर ऑफ रेलवे जो हैं शेख रशीद। ये पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं शेख रशीद, उन्होंने कहा है। और ये एक इंटरव्यू उनका हुआ था पाकिस्तानी जो टीवी है वहाँ पर। तो उन्होंने बोला कि किसी भी तरह की कन्वेंशनल वॉर का कोई स्कोप नहीं है इंडिया के साथ, हम सीधे ही न्यूक्लियर वॉर करेंगे और जो ये वॉर होगी ये ब्लडी होगी और बिल्कुल फाइनल होगी। ओके, बिल्कुल खूनी होगी और ये बिल्कुल फाइनल होगी, यानी कि बिल्कुल इसके बाद कुछ भी लड़ने के लिए नहीं बचेगा। तो ये मिनिस्टर ऑफ रेलवेज़ की तरफ से बयान आया है, लेकिन फिर भी इस बयान को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जा रही है। तो मैं आपको बताऊंगा इस को इतनी इम्पॉर्टेंस या इतनी हवा क्यों दी जा रही है, साथ ही इस पूरे कमेंट का क्या मतलब है। तो देखिए, जो ये शेख रशीद हैं, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं, ये हैं शेख रशीद। तो जो शेख रशीद हैं ये माना जाता है कि जो ISI है, जो पाकिस्तान की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके ये स्पोक्स पर्सन माने जाते हैं। ओके, तो ये ISI के वॉइस हैं। तो जैसा आपको पता होगा कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसका पूरी तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है पूरी मशीनरी के ऊपर। पूरे पाकिस्तान में अगर आप माने तो पाकिस्तान में टोटल 3 जो फोर्सेस है वो मेनली काम करती हैं। तो उसमें पहली है गवर्नमेंट, दूसरी है आर्मी और तीसरी है ISI। तो इन तीनों को ही मेजर फैक्टर माना जाता है पूरे पाकिस्तान में, और इसीलिए ही ISI के जो स्पोक्स पर्सन शेख रशीद हैं, इनके इस कमेंट को थोड़ी सी हवा दी जा रही है। साथ ही जो ये शेख रशीद ने अपना जो इंटरव्यू दिया है पाकिस्तान की एक टीवी को, जो वहाँ के मीडिया चैनल है उसको दिया है, उसने कहा है कि पाकिस्तान, यानी कि शेख रशीद ने कहा है कि जो पाकिस्तान इतना कैपेबल है कि वो इंडियन जो स्टेट है, वो असम, इंडियन स्टेट जो असम है, वहाँ तक अपने जो न्यूक्लियर हेड है वो भेज सकता है। साथ ही जो शेख रशीद का ये कहना है कि आने वाले 4 से 6 महीने बहुत क्रिटिकल हैं वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट्स में कौन प्रेसिडेंट बन रहा है। क्योंकि वहाँ दो जो कैंडिडेट हैं, पहले जो बाइडन और दूसरे हैं ट्रंप, जो इस समय करंट प्रेसिडेंट हैं। तो इन दोनों में से जौन सा भी जीतता है उसके आधार पर पता चलेगा कि जो जियो पॉलिटिक्स है, ये वर्ल्ड ऑर्डर है। ओके, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरीके से आगे बढ़ेगी ये आने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पता लगेगा। और इससे ही पता चलेगा अगर जो बाइडन की पॉलिसी सॉफ्ट होती है पाकिस्तान के लिए, तो ये पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा मददगार साबित होगा, क्योंकि कोविड-19 के कारण वहाँ पे भी जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी घटा है। ओके, कोविड-19 के कारण जो पाकिस्तान में जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी घटा है। तो आने वाले 4 से 6 महीने में पता लग जाएगा कि यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बनेंगे, और इससे ही पता चलेगा जो जियो पॉलिटिक्स है वो उसको किस तरीके से आगे शेप लेने वाली है। ओके, साथ ही जो ये शेख रशीद हैं उनका ये कहना है कि पाकिस्तान के संग जो देश मिलकर एक एंटी इंडिया ब्लॉक बनाने की तैयारी में है। और इनका मानना ये है कि इस ब्लॉक में कौन कौन शामिल होगा? पहली बात तो चाइना होगा, जो दूसरा पाकिस्तान तो होगा ही, साथ ही रशिया, नेपाल, श्रीलंका भी इसमें शामिल होंगे। तो देखिए, जो पाकिस्तान है वो तो अब चाइना का इको फ्रेंडली जो
बिल्कुल बनी चुका है, इको फ्रेंडली जो फ्रेंड है उनका बनी चुका है। साथ ही पाकिस्तान का ये कहना है कि रशिया, नेपाल और श्रीलंका भी इस ब्लॉक में शामिल होंगे, और जो इंडिया है, इंडिया को हम पूरे जो साउथ एशिया जो रीजन है उसमें हम कंटेन कर देंगे। ओके, और जो इंडिया की जो डोमिनेंस है वो कम कर देंगे किसी भी तरीके से। आगे मैं बताता हूँ कि ये देश कहाँ कहाँ है और ये किस तरीके से कंटेन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये है पूरा रशिया। ओके, ये जो पूरा आप जो ह्यूज एरिया देख सकते हैं ये है रशिया, ये है चाइना, ये है पाकिस्तान, ये है नेपाल और ये है श्रीलंका और ये है हमारा प्यारा भारत। ओके, तो चाइना का जो सपना है वो, चाइना और पाकिस्तान का जो सपना है वो ऐसा है कि जो साउथ एशिया का जो रीजन है, जो साउथ एशिया का जो रीजन है उसमें पूरे को इंडिया को किस तरीके से ना कंटेन करने की सोच रहे हैं, जो एक पूरा हवाई सपना है। ओके, तो पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम किस तरीके से इंडिया को कंटेन कर लें और पाकिस्तान, रशिया, चाइना, नेपाल और श्रीलंका एक ऐसा एक ब्लॉक बना ले ताकि किसी भी तरीके से जो इंडिया है वो कंटेन हो जाए पूरे साउथ एशियन रीजन में। लेकिन हाल फिलहाल में जिस तरीके का जियो पॉलिटिक्स है ये बहुत हार्ड है किसी भी तरीके से इंडिया को कंटेन करना, क्योंकि रशिया अभी भी इंडिया का फ्रेंड है। कुछ पॉलिसी चेंज हुई है लेकिन रशिया और इंडिया के बहुत अच्छे अभी भी ट्रेड जो पैक्ट्स हैं वो अभी भी चल रहे हैं, और इंडिया और रशिया की काफ़ी अच्छी अभी भी फ्रेंडशिप है। और श्रीलंका भी अब थोड़ा थोड़ा चाइना से दूर जाने लगा है जब से वहाँ गवर्नमेंट चेंज हुई है। और नेपाल में अभी इंडिया के खिलाफ ज़रूर थोड़ा सा एक एंटी इंडिया ब्लॉक ज़रूर है, लेकिन जैसे ही वहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स चेंज होगी, वहाँ की जो अपोजिट पार्टी है उनका ही कहना है कि जो करंट जो रूलिंग पार्टी है नेपाल की वो जानबूझ के चाइना के प्रेशर के कारण एंटी इंडिया होती जा रही है। लेकिन जैसे ही नेपाल में चुनाव होंगे, अपोजिट पार्टी जैसे ही पावर में आएगी वो तुरंत जो प्रो इंडिया हो जाएगी, यानी कि इंडिया के साथ आ जाएगी, क्योंकि इंडिया के ऊपर नेपाल की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। ओके, और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो शेख रशीद हैं उन्होंने ये माना कि इंडिया की जो आर्मी पावर है ये मच सुपीरियर है पाकिस्तानी आर्मी से, और इसीलिए जो शेख रशीद है ये कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके की कन्वेंशनल वॉर नहीं करेंगे इंडिया के संग, हम सीधे न्यूक्लियर हेड का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही पाकिस्तान के जो ये मिनिस्टर, इनका ये कहना है कि हम मिनिएचर्ड जो न्यूक्लियर वेपन है उनका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन भी अलग अलग साइजेस के होते हैं। तो इनका कहना है कि हम बिल्कुल जो छोटे आकार के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि इनसे मास डिस्ट्रक्शन ना हो। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है जब शेख रशीद ने इस तरीके का बयान दिया हो। साल 2019 में सितंबर के महीने में उन्होंने फिर से बोला था कि हम न्यूक्लियर जो वेपन उनका इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया के खिलाफ। सितंबर 2019 में इसलिए बोला था क्योंकि अगस्त 2019 में इंडिया ने जो आर्टिकल 370 है जम्मू कश्मीर से वो हटा दिया था। तो इसी से जैसे हिंदी में कहा जाता है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो उस तरीके की हालत पाकिस्तान की है कि जब वो कुछ नहीं कर सकती तो वो न्यूक्लियर थ्रेट देना स्टार्ट हो जाती है ताकि दुनिया की जो अटेंशन है उसे मिल सके। और इस पूरे इंटरव्यू के दौरान जो पाकिस्तान के जो इंटरनल पॉलिटिक्स को काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, उनका ये कहना है कि जो शेख रशीद हैं ये पाकिस्तानी आर्मी चीफ की जो अभी मीटिंग रही है सऊदी अरेबिया में, और ये पूरी तरीके से जो फेल हुई है मीटिंग, क्योंकि जो जनरल बाजवा है पाकिस्तान के, इनसे मिलने तक नहीं है सऊदी अरेबिया के जो प्रिंस है किंग सलमान, और ये बहुत बड़ी बेइज्जती है पाकिस्तान की। तो इस बेइज्जती का डाइवर्ट करने के लिए, इस बेइज्जती की अटेंशन से डाइवर्ट करने के लिए शेख रशीद ने ये कमेंट किया है ताकि जो उनकी आवाम है या जो नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं उनका ध्यान इस बेइज्जती की अटेंशन से दूर होकर इस कमेंट की तरफ चले जाए और वो थोड़ा सा प्राउड फील करना स्टार्ट कर दें। जब रशीद जी से पूछा गया इस पूरे इंटरव्यू के दौरान कि आप क्या कहना चाहेंगे कि जो जनरल बाजवा की जो विजिट रही सऊदी अरेबिया में, तो रशीद ने केवल इतना कहा कि जो पाकिस्तान और सऊदी के जो टाइज हैं वो इस समय नॉर्मल है, और जो नाम नहीं मिलना हुआ है इस टाइम किंग सलमान के संग वो इसलिए हुआ है क्योंकि किंग सलमान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है, और जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच जो कोई भी इश्यूज़ थे जो पहले, उनको बैक डोर में ही सुलझा लिया गया। तो ये जो अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए जितने भी काम किए जा सकते हैं वो शेख रशीद ने इस इंटरव्यू के दौरान कर लिए। तो बेसिकली ये कहा जा सकता है कि अपनी केवल बेइज्जती को बचाने के लिए इस तरीके के
जो बयान है उनको प्रवोक किया जा रहा है, इनको बार बार उठाया जा रहा है ताकि दुनिया की अटेंशन पाकिस्तान की तरफ थोड़ी सी दोबारा चली जाए। अब मैं आपको थोड़ा सा दुनिया में किस देश के पास कितने कितने न्यूक्लियर वॉरहेड या कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको दिखाना चाहूँगा। आप ये देख सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इस टाइम जो न्यूक्लियर वॉरहेड है वो है रशिया के पास। तो रशिया है फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर है यूएसए, तीसरे नंबर पर है फ्रांस, चौथे पर है चाइना, पाँचवें पर है यूके और छठे पर है पाकिस्तान और सातवें पर है इंडिया। अब आप ये मत सोचिएगा कि इंडिया का सातवें नंबर पर और पाकिस्तान छठे नंबर पर है तो पाकिस्तान ज़्यादा कैपेबल है। ओके, कुछ ही थोड़ा सा ही डिफरेंस है 10 से लेकर 15 न्यूक्लियर वॉर हेड होगा, तो इससे कोई ह्यूज इम्पैक्ट नहीं होता है। अगर आप कोई देश चाहे तो लगभग 10 से लेकर 20 न्यूक्लियर वॉर हेड में ही किसी भी दूसरे देश को वो मिट्टी में मिला सकता है। ओके, मिट्टी में वो मिला सकता है। तो सातवें नंबर पर आता है इंडिया के न्यूक्लियर हेड। ओके, साथ ही मैं आपको इनकी कैपेबिलिटी भी दिखाना चाहूँगा। तो ये है इंडिया और पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर हेड उनकी कैपेबिलिटी। तो देखिए इस समय जो इंडिया में जो डिप्लॉयड है वो सबसे जो मारक क्षमता रखते हैं न्यूक्लियर वॉर हेड के साथ वो है इस समय अग्नि 5। ओके, 2020 में ही इसे डिप्लॉयड किया गया। उसकी जो रेंज है वो है 5200 किलोमीटर। ओके, और जो पाकिस्तान के पास जो सबसे जैसे कहते हैं कि इम्प्रोवाइज्ड जो न्यू टेक्नोलॉजी का जो न्यूक्लियर हेड है वो है शाहीन 3। ये शाहीन 3 शाहीन बाग वाला नहीं है, ये केवल एक जोक था। ओके, तो इससे कोई भी ऑफेंड मत होइएगा। तो शाहीन 3 इनके पास जो न्यूक्लियर हेड है उसकी कैपेबिलिटी है केवल 2750 किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना ज़्यादा है। इंडिया मच फार है टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान से। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान के पास थोड़े से 10 से लेकर 15 अगर ज़्यादा न्यूक्लियर वॉर हेड है। ओके, इंडिया के पास इतनी क्षमता है कि वो कुछ ही न्यूक्लियर वॉर हेड से पूरे पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर दे। आप सभी के लिए इस वीडियो से एक सवाल आपको बताना है कि चाइना और पाकिस्तान ने जो एक कॉरिडोर स्टार्ट किया उसका नाम क्या है और वो किस पोर्ट तक जाके मिलता है, यानी कि उस पोर्ट का आपको नाम बताना है जहाँ तक ये कॉरिडोर मिलता है। ओके, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी क्वारी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं, हम जल्द से जल्द उस पर वीडियो बनाने की और आपकी क्वारी दूर करने की कोशिश करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।